नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो पन्ना पर। ये हम पन्नों पर लिखी कहानियों और जानकारियों को आवाज देते हैं ताकि आप इन्हें कभी भी और कहीं भी सुन सकें। अगर आपको सुनना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके शब्द याद रखते हैं और उनकी बातें लंबे समय तक असर छोड़ती हैं। वहीं कुछ लोग चाहे जितना भी बोल लें, उनकी बातें हवा में खो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक ही है, कम्युनिकेशन की कला। आपकी जिंदगी में चाहे जॉब इंटरव्यू हो, ऑफिस मीटिंग हो, दोस्तों के साथ बातचीत हो या किसी भी अनजान इंसान से पहली मुलाकात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही तय करती है कि लोग आपको कैसे देखेंगे, आप पर कितना भरोसा करेंगे और आपकी बातों को कितना सीरियसली लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि असरदार तरीके से बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे जल्दी और स्मार्टली सोचें, अपनी बातें सही तरीके से रखें, आत्मविश्वास से बोलें और हर बातचीत को दिलचस्प और प्रभावी बनाएं। यहाँ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल और आसान तरीका जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो सही शब्दों की तलाश में अटक जाते हैं, बोलने से पहले घबराते हैं या सोचते हैं कि काश उनकी बातें ज्यादा असरदार होती, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि महसूस भी की जाएगी। चैप्टर 1, सोच की स्पीड बढ़ाओ। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में झट से जवाब कैसे दे देते हैं? जैसे मान लो ऑफिस में बॉस ने अचानक से पूछ लिया, वाई शुड आई गिव यू दिस प्रमोशन, और कुछ लोग तुरंत ही एक बढ़िया जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि यार, ऐसा बोलना चाहिए था। ये फर्क आता है सोचने की स्पीड से। और अच्छी बात यह है कि ये सीखा जा सकता है। सोचो, अगर दिमाग एक कंप्यूटर होता तो कुछ लोगों के प्रोसेसर सुपर फास्ट होते हैं और कुछ के थोड़े स्लो, लेकिन हम अपने दिमाग के प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। जब दिमाग तेज चलता है तो लाइफ में हर चीज आसान लगने लगती है। एग्जाम हो, किसी को इम्प्रेस करना हो या फिर किसी बहस में खुद को साबित करना हो, फास्ट थिंकिंग हर जगह काम आती है। अब सवाल आता है कि फास्ट थिंकिंग आती कैसे है? एक पहला सीक्रेट है, ज्यादा सोचो मत। ये अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए फटाफट डिसीजन लेने की आदत डालो। जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, तो मत सोचो कि यार गोवा बोलूं या मनाली, बस झट से बोल दो जो दिल में पहले आया। दूसरी बात, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज करो। जितना ज्यादा आप लोगों को और सिचुएशंस को नोटिस करोगे, उतना जल्दी चीजें पकड़ने लगोगे। ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन से ही मजेदार जवाब निकलते हैं। तीसरी चीज है प्रैक्टिस। जैसे एक क्रिकेटर प्रैक्टिस से तेज खेलता है, वैसे ही आपको दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए फटाफट जवाब देने की प्रैक्टिस करनी होगी। चैप्टर 2, जुबान को तेज बनाओ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में एकदम सही जवाब था, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो जुबान लड़खड़ा गई? दिमाग तेज चलता है लेकिन जुबान साथ नहीं देती। इस वजह से कई बार लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं। इसे बदलने के लिए आपको अपने बोलने की स्पीड को सोचने की स्पीड के साथ मैच करना होगा। क्लैरिटी, अगर दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो बोलने में भी आएगा। बात करने से पहले माइंड में उसे क्लियर कर लो। वोकैबुलरी और एक्सप्रेशन, मुश्किल शब्द नहीं बल्कि सही शब्द चुनें। अपनी भाषा को स्मार्ट बनाएं। बोलने की प्रैक्टिस, स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरह बार बार बोलने का अभ्यास करें। रोज किसी टॉपिक पर शीशे के सामने बोलें। चैप्टर 3, फटाफट जवाब देने की कला सीखो। फास्ट रिप्लाई देने से सामने वाले पर इंप्रेशन पड़ता है कि आप शार्प और स्मार्ट हो। बिना डिले के रिस्पॉन्स, सवाल आते ही जवाब दें, भले ही वो परफेक्ट ना हो। इससे दिमाग की ट्रेनिंग होती है। सवालों के पैटर्न समझो। दुनिया में ज्यादातर सवाल रिपीट होते हैं। कॉमन सवालों के जवाब पहले से तैयार रखें। ह्यूमर ऐड करो। सीधा जवाब देने के बजाय थोड़ा मजेदार जवाब दें। लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर से नहीं। रियल कॉन्फिडेंस तेज आवाज से नहीं बल्कि खुद पर भरोसे से आता है। कमजोरियों को एक्सेप्ट करो, गलतियों से मत डरो। कोई आपकी गलतियों को ज्यादा देर याद नहीं रखता। खुद को तैयार करो। जिस विषय पर जानकारी होती है वहां डर नहीं लगता। रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। असली स्वभाव अपनाओ। हर किसी को खुश करने के बजाय जैसे आप हो वैसे ही रहो। चैप्टर 5, बातचीत में इंटरेस्ट कैसे बनाएं। सिर्फ अपने बारे में मत बोलो, सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट लो और सवाल पूछो। अनएक्सपेक्टेड बातें, प्रेडिक्टेबल होने के बजाय अपनी बातों में थोड़ा ट्विस्ट लाओ। ह्यूमर का इस्तेमाल, कैजुअल और नेचुरल फ्लो रखें। चैप्टर 6, बहस जीतने का असली तरीका, बहस जीतना चिल्लाने से नहीं बल्कि पॉइंट रखने से आता है। इमोशनल मत हो, शांत और कॉन्फिडेंट रहने वाला इंसान ही जीतता है। लॉजिक के साथ बोलो, फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें।
सामने वाले के पॉइंट का इस्तेमाल, उनकी ही बात से तर्क निकालें। चैप्टर 7, डर को काबू में लाना सीखो। डर को खत्म करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, इसे फेस करना ही तरीका है। प्रैक्टिस, जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। जजमेंट का डर छोड़ें, लोग आपकी गलतियों से ज्यादा आपकी एनर्जी को नोटिस करते हैं। चैप्टर 8, सही शब्दों का चुनाव। शब्दों का चुनाव आपकी पर्सनैलिटी को बना सकता है। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, जटिल शब्दों के बजाय ऐसी भाषा चुनें जो सबको समझ आए। ऑब्जर्व करें, अच्छे वक्ताओं को सुनें और देखें कि वे किन शब्दों का उपयोग करते हैं। चैप्टर 9, किसी भी सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें। पैनिक मत करो, मुश्किल वक्त में गहरी सांस लें और शांत रहें। बातों को हिस्सों में बांटो, एकदम जवाब न सूझे तो छोटे छोटे पॉइंट्स में बोलना शुरू करें। चैप्टर 10 कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। ज्यादा बोलने से प्रभाव कम हो जाता है। वजनदार बातें, अपनी सोच क्लियर रखें ताकि कम शब्दों में पूरी बात कह सकें। बोलने से पहले सुनें और समझें। चैप्टर 11, सुनने की कला। एक अच्छा वक्ता वही है जो एक अच्छा श्रोता, लिसनर है। पूरी तरह प्रेजेंट रहें, सामने वाले की बातों के पीछे के इमोशंस को समझें, इससे कनेक्शन गहरा होता है। चैप्टर 12, गलतियां करने से मत डरो, गलतियां ही सुधार का रास्ता हैं। अगर आप अटकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश जारी रखें। चैप्टर 13, हर बातचीत को दिलचस्प कैसे बनाएं। एनर्जी और टोन, आपकी आवाज में जोश होना चाहिए। सामने वाले की रुचि, उनके पसंदीदा विषयों पर बात करें। चैप्टर 14, बॉडी लैंग्वेज का जादू। आपकी बॉडी आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। आई कॉन्टैक्ट, नजरें मिलाकर बात करें। पोस्चर, सीधे खड़े हों और हाथों का सही इस्तेमाल करें। चैप्टर 15, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, अपनी बात पूरी ईमानदारी और मजबूती से रखो। हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आज से ही अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू करें। हर बड़ा वक्ता कभी न कभी झिझकता था, लेकिन उन्होंने अभ्यास जारी रखा। आपकी आवाज मायने रखती है, इसे दुनिया तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऑडियो पन्ना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला पन्ना आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।